जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीरवार का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:20 हुए हैं। अगर हम जोड़े तो 5 + 2 7 बनता है अनंतर शुक्राना गुरु जी। वीरवार के दिन इस समय शुक्राने की दात देने के लिए अनंतम अनंतर शुक्राना गुरु जी जो सत्संग की सेवा देते हैं 7, 11, 21 दिन की, उसे हमें जरूर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि उसी में हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी ने मेरे को 7 दिन के शुक्राना सत्संग अमृत वेला की दी थी सेवा, जो मैंने की। अमृत वेला 3-2:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं उतना समय ना उठ के 4, 4:30 उठ के नहा के जपजी साहब शिव चालीसा पढ़ के फिर गुरु जी का शुक्राना करती रही, तो 7 दिन मेरे कंप्लीट हो गए थे। अनंतम शुक्राना बोलने वाले और सुनने वालों को मिल रही है, वो ना रुके। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, जो आप मुझे बार बार मेरे शारीरिक कष्ट से रिलेटेड मैसेज सुनवाते हैं, उपाय बताते हैं। आपने मुझे बार बार कहा जो मेरे हाथ पैरों में दर्द है उसके लिए आपने मुझे कितनी बार समझाया, और लास्ट मैसेज में तो गुरु जी की डांट झलक रही थी कि तेरे में घमंड आ गया है, तू बहुत आलस करती है, अगर तूने नहीं करना तो उसके बाद मुझे मत कहना कि तुझे दर्द है। संगत जी इतना सुनते हैं ना, गुरु जी इतना नजदीक होके सुनते हैं, क्योंकि तुलसी जी मेरे पास नहीं थी तो गुरु जी की कृपा से पिछले सोमवार तुलसी जी घर पे आई। अनंतम शुक्राना तुलसी मैया घर को ब्लेस करने के लिए। तो फिर मैंने मंगलवार से वो काढ़ा लेना शुरू किया, जिसमें गुरुजी ने कहा था 2 तुलसी के पत्ते, दालचीनी, लौंग का हल्के थोड़े से पानी में उसको काढ़ना है, और शहद मिलाना चाहो तो आप उसमें शहद मिला के पी सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, सेवा देने के लिए, ये उपाय बताने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे मटेरियल रिश्तों से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं गुरु जी। आप हैं तो हम हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की बढ़ियाई के लिए हम क्या कहें संगत जी, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, और हमारे शुक्राने इतने अगर हम करना चाहे तो बहुत अनगिनत शुक्राने हैं। गुरु जी ने मुझे कहा था कि काली माता जी के मंदिर जाके उनका शुक्राना करना है, वही आपकी काली क्रिया काटेंगी, हस्बैंड का वशीकरण काटेंगी। तो मैं लास्ट सैटरडे गई थी, लेकिन मुझे लग ही रहा था घर से कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कैब बुक नहीं हुई। फिर वो 1 घंटे के बाद कैब बुक हुई, जबकि 10 मिनट में ऊबर बुक हो जाता है। फिर भी गुरु जी के आगे लेके मैं गई, लेकिन वहाँ पे झाड़ा नहीं करवा पाई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था झाड़ा करवाना जरूरी है। तो गुरु जी प्लीज आगे के शनिवार मुझे ब्लेस करिएगा। शीतला माता जी को भी आपने कहा है कि लस्सी और येलो चुन्नी चढ़ानी है फ्राइडे को। तो गुरु जी जैसे आप जो दिन निर्धारित करेंगे तभी मैं ये सब कर पाऊंगी गुरु जी, क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। आपने क्योंकि वो चीजें पहले से ही तय की होती है। तो काली माता जी और शीतला माता जी से प्रार्थना है, प्लीज ब्लेस करिए अपने परिवार को। अनंतम शुक्राना गुरु जी ने ये भी बताया, बार बार सत्संग के माध्यम से मैसेज आ रहा था बार बार की जो घर में चींटियां होती है संगत जी, तो उनको हटाने के लिए अपने सर से 7 बार गुड़ को वार कर अर्पित करें गुड़ को, और बोलें कि हे चींटियां प्लीज इसका भोग स्वीकार करें, और जाने में कभी हमने आपको चोट पहुंचाई हो, तकलीफ दी तो उसके लिए माफी करें, और मंत्र जाप करते हुए शुक्राना करें तो चींटियां वहां से चले जाते हैं। तो मैंने कल ही 1 दिन पहले भी किया था, लेकिन मैं सर के ऊपर से गुड़ वारना भूल गई थी, तो कल शाम को मैंने किया, और अभी तक मुझे कोई चींटी नहीं दिख रही है। गुड़ एज इट इज वहां पड़ा हुआ है। मैंने 7 बार मैं सर से 12 मंत्र बोल के चींटियों का शुक्राना किया। इससे भी गुरु जी हमारे कोई संकट काटते हैं। तो जिनके घर में भी चींटियां उन्हें दिख रही हैं तो वो भी ये करके देखें। गुरु जी पे विश्वास रखें। गुरु जी ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा है तभी वो हमें ये सब करने के लिए कहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने आंख और कमर दर्द से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाए हैं। आपकी आज्ञा से मैंने विटामिन डी लेना शुरू कर दिया है गोली में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सेहत के लिए भी अलर्ट हो रही हूँ। डेली आपका जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ मैं आंखों में डालती हूँ।
सेम आपने मुझे बिटिया के लिए भी कहा है कि उसको भी बोलो आंखों में जल डाले, तो गुरुजी मैं उसको भी ये समझाऊंगी। बाकी करने कराने वाले आप हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी बिटिया की भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए और मुझे सत्संग के माध्यम से मेरी कमर और आंखों के दर्द का उपाय बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बार बार सत्संग के माध्यम से आपने शुरू में भी बताया कि आर नाम की महिला से दूर रहो, तो गुरुजी मैंने आपकी आज्ञा से जो अपनी मेट थी वो हटा दी थी आर नाम से, लेकिन आपने रिश्तेदारी में कुछ बताया कि कोई रिश्तेदारों में आर नाम से, तो गुरुजी आर नाम से मेरा करीबी मेरे कोई समझ नहीं आता। हाँ, मेरी मासी का नाम आर से शुरू होता है, रजनी। आपने कल एक सत्संग में रजनी नाम भी बताया, बट गुरुजी उनके साथ तो मेरा कांटेक्ट है ही नहीं। कितना टाइम हो गया, साल ही हो गए। और आर नाम से एक मेट थी रशीदा, वो आपने हटवाई गुरुजी कल, लेकिन आपसे बिना आज्ञा लिए मैंने एक मेट को और ट्रायल के लिए बुलाया गुरुजी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफिस के बाद पूरा दिन थक के संगत जी घर के काम करना। जबकि गुरुजी ने बीच में करवाए भी हैं, लेकिन वो ऑन ऑफ रहते हैं, कभी घर की सफाई हो रही है कभी नहीं हो रही, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो गुरुजी प्लीज जो भी अब नई मीट चाहते हैं प्लीज हेल्पिंग हैंड के लिए रखवा दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से आप हमें बार बार अलर्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना क्या कहे संगत जी, इतने सटीक मैसेज देते हैं, इतने सटीक, जो आपकी फैमिली में रिलेटेड है, जो आपसे रिलेटेड है, जो आने वाले टाइम से रिलेटेड है। गुरुजी ने बताया कि तेरे सपने में दिखा रहा हूँ कि तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं, और उनका नाम भी साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो नाम तो आर से बताया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा ध्यान बार बार अपने ससुराल पक्ष में जाता है, क्योंकि जो क्लोज लेडीज हैं उनके नामों में अल्फाबेट्स आर आता है, और मेरे मायके परिवार में भी जो क्लोज लेडी है उनके नाम में भी आर आता है। तो गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले सपने में 4 बजे का टाइम था संगत जी, मुझे सपने में दिखाया, और कल सत्संग की हेडिंग भी यही थी, जो महिला तुम्हारे मायके से जुड़ी है उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिनका चेहरा आपने दिखाया, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहती हूँ, उस पे ये बताया कि हम उनके घर गए जा रहे हैं संगत जी, और वो किचन में है, और मेरा बेटा एकदम से वहां पहुंचता है किचन में, क्योंकि वो छोटा है, जहाँ बच्चों को लाड मिलता है वहां भागते हैं। वो जैसे ही वो किचन में काम कर रही थी, उनके हम घर गए हैं, और मेरा बेटा उनके पास पहुंचा। मेरा बेटा भी छोटे में है, बचपन में है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था। तो जैसे ही वो पहुंचा किचन में तो मेरी आँख खुल गई। तो गुरुजी ने उसका चेहरा दिखाया, और ये भी सब इशारा दिया कि बचपन से ही उसने किया है मेरे बेटे पे या मेरी बिटिया पे। तो गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। मेरी इतनी क्लोज है कि मैं उसको बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे भाई से उसका नजदीकी रिश्ता है, और मेरे मायके पक्ष से है, तो मेरे भतीजे भी जुड़े हुए हैं। गुरुजी प्लीज उनको सद्बुद्धि देना। मुझे बार बार और पूरा विश्वास है कि वो करती हैं, वो जलती हैं। मायके पक्ष से जो है, मतलब अपने मायके पक्ष में हमें नहीं बख्शते। हम कितने चाव से उनको लेके आते हैं, पर वो शुरू से ही हमें, मेरे से खुश नहीं रही हूँ। मतलब जलन भावना मेरी शादी के बाद की घूमने जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी घूमने जाती है, उसके पास सब कुछ है, मतलब उन जलन भावना एक रही उनके अंदर। जबकि मेरे मन में उनके लिए कोई निगेटिविटी नहीं थी कभी भी, जबकि उन्होंने मेरे पापा मेरे भाई के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, मेरे पापा आज तक उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है। भाई भी जॉब के चक्कर में दूर रह रहे हैं, क्योंकि भाई के साथ भी उसकी कम बनती रही है। भतीजों को ब्लेस करना गुरुजी, बार बार इशारा आप देते थे। मायके पक्ष से जो औरत है उसका खुलासा कर रहा हूँ, तो आज आपने अमृत वेले में उसका चेहरा दिखाया। मैं उससे बस आपसे एक ही सजा मांगती हूँ गुरुजी उसके लिए, क्योंकि दंड देने वाले हम कोई नहीं होते हैं गुरुजी। सिर्फ एक ही सजा है ऐसे लोगों के लिए कि उनको अपने से जोड़ो, उनके अपने चरणों से जोड़ो गुरुजी, उनका भी उद्धार करो, ताकि वो आने वाले समय में अपना उद्धार कर सके, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कल्याण हो सके। मुझे बार बार लगता है कि वो मेरे भाई पे भी बुरी क्रियाएं करवाती हैं, ताकि वो हमारे पास ना क्लोज रहें। तो मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था, जहाँ कहीं जाता था मुझे बता के जाता था। शादी के बाद में तो कौन सा भाई बताता है कि आज मैं ऑफिस के लिए यहाँ जा रहा हूँ। मतलब इतना उसने मुझे प्यार, माँ की जगह पापा ने और उसने मुझे प्यार किया, और उन्हीं दोनों ने मुझे पाला है, तो उनका अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन कुछ ये जो हमसे मटेरियल रिश्ते जुड़ते हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष से हैं और या मायके पक्ष से, हम खुश नहीं देख सकते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं सब रिश्तों की बात नहीं करूंगी। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, ब्लेस करना, क्योंकि उनके साथ हमारे अपने जुड़े हैं, तो हमसे कभी बद्दुआ नहीं मांग सकते। उनके लिए गुरुजी प्लीज ब्लेस करिएगा, और आपका अनंतम शुक्राना जो आपने उनका चेहरा मुझे दिखाया।
अनंतम शुक्राना। प्लीज मेरे बच्चों को ब्लेस करिएगा, प्लीज बच्चों को बुरी क्रिया करने वाले से दूर करना। मासूम बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा है गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, सपने में आप हर एक की हकीकत दिखा देते हो गुरुजी। प्लीज बच्चों को ब्लेस करिएगा। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है, बच्चे ही मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मैं तेरी कुलदेवी के साथ तेरे परिवार में खुशियां लेके आ रहा हूँ। बहुत सारा वेलकम मेरी कुलदेवी मैया, मेरे गुरुजी, ये आप ही का घर है, आप ही का देवा ब्लेस है। हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम आपको बुलाएं, आप ही आते हैं, आप ही वो घर चुनते हैं ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि तेरी लालच बीमारी को सत्संग में सुनाकर ठीक कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शरीर में अनेक कष्ट और संकट आते हैं जिनको आप सत्संग सुनवा सुनवा के ही काट देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा किचन में तेरे ऊपर संकट आने वाले, बार बार किचन से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। प्लीज मेरे जाने के बाद भी किचन में काम होता है, मेरे पापा होते हैं, भाई हो, बेटा होता है। बेटे को तो अलाउ नहीं है, मेरे पापा भी इस एज में है कि मैं उनको नहीं हर बात में गाइड कर सकती गुरुजी। तो आप ही देखते हो, आप ही के भरोसे छोड़ के जाती हो। तो प्लीज गुरुजी किचन में जो संकट है उसको दूर करिए गुरुजी, प्लीज दूर करिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनाए, हमने काफी कोशिश करी बच्चों के बहाने से उनको यहाँ मोड़ने की, वो नहीं मुड़ पा रहे हैं क्योंकि अभी हो सकता है गुरुजी उनके कर्म इतने हैं कि नहीं कट पाए हैं, मेरी और उनके कर्म जो कटवा रहे हैं गुरुजी। उसका अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने सुनाया सत्संग में कि ऑफिस से रिलेटेड उनको कोई कष्ट है तो गुरुजी आप दूर करिएगा, आप दूर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से हमारे अपनों पर जो कष्ट आने वाले हैं और जो चल रहे हैं आप उन्हें कटवा देते हैं। आपने कहा कि 24 घंटे बेटे के लिए भारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, सत्संग सुन। तो गुरुजी मैंने सत्संग सुना, प्लीज बेटे को ब्लेस करना गुरुजी, प्लीज उसको सेहत ब्लेस करना, प्लीज बिटिया को सेहत ब्लेस करना गुरुजी। दोनों को पढ़ाई ब्लेस करना गुरुजी। थोड़े टाइम से उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है गुरुजी, प्लीज उसका फोन यूज और टीवी यूज कम करवा दीजिए गुरुजी। बाकी सब आप पे छोड़ रखा है, दोनों आप ही के दिए हुए बच्चे हैं गुरुजी। प्लीज उनको पढ़ाई ब्लेस करिएगा गुरुजी, अच्छा कैरियर ब्लेस करिएगा। सभी संगत फैमिली के, पूरे संसार के बच्चों को पढ़ाई और अच्छा कैरियर ब्लेस करने में मदद करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग आपने और सुनवाया सोफे से रिलेटेड की, ये दूसरी बार आपने सुनवाया कि तो सोफा पूरी तरह चेक क्यों नहीं करती। तो गुरुजी प्लीज आप ही चेक करवा लीजिएगा, मेरे बस का खेल नहीं है कि मैं कहाँ तक देखूंगी किसने क्या किया। आपने लास्ट सत्संग में सुनाया था कि ससुराल पक्ष जो हस्बैंड की क्लोज लेडी है, बार बार वो और उनकी बेटी बुरी क्रियाएं करवाते हैं, वही हस्बैंड को बांध के रखे हुए हैं वशीकरण में, वही नहीं चाहते कि हस्बैंड घर वापस आए। तो गुरुजी आपने जो बताया कि सोफे में कुछ तंत्र किया हुआ सामान पड़ा है तो गुरुजी प्लीज हटवा दीजिए, बार बार हटवा दीजिए, क्योंकि 2 बार आपने मुझे ये समझा दिया, सुना दिया कि कोई तंत्र की हुई चीज ससुराल पक्ष की लेडीज द्वारा रखी गई है। तो गुरुजी मेरी समझ से परे है, वो कहाँ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा ताकि मैं उसको समय रहते हटा दूं गुरुजी। प्लीज घर को ब्लेस करिए गुरुजी, निगेटिविटी को दूर करो मालिक, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई ना क्षमा कर दो मेरे मालिक। हस्बैंड को सुधारो गुरुजी, उन्हें घर की तरफ मोड़ो गुरुजी, घर की तरफ मोड़ो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से हमें बार बार अलर्ट करते हैं कि कौन सी गलत चीज घर में पड़ी है, जो लाई गई है, तंत्र किया गया है, उस पे हमारे अपने ही करते हैं गुरुजी। रिश्ते में आपने ही जोड़े हैं गुरुजी, अब इनको मैं खुश नहीं कर पाई है, लोग मेरे से खुश नहीं रहना चाहते, चाहे वो दोनों तरफ के, ससुराल या मायके पक्ष की। तो गुरुजी मैं हर किसी को खुश नहीं रख सकती, मुझे बस ये देखना है कि मेरा गुरु मेरे से खुश रहे गुरुजी। मैं मटीरियल रिश्तों को खुश कर करके बहुत थक चुकी हूँ, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा गुरुजी। आप पल पल मेरे साथ रहे गुरुजी, हर कदम पे आप मेरे साथ रहे गुरुजी, और आज भी हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से ये भी बताया कि तू चीनी लेना नहीं छोड़ पा रही है, उसकी जगह डेट्स खजूर लेना शुरू कर दे गुरुजी। तो गुरुजी चीनी मैंने बहुत कम कर दी है, धीरे धीरे ये भी छुड़वा देना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। काढ़ा का जो आपने उपाय बताया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मैं कंटिन्यू लेती रहूं, ऐसा ब्लेस करेगा गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राने की दान देने के लिए सॉरी संगत जी, थोड़ा सा सत्संग मेरा आज बड़ा हो गया क्योंकि इतने शुक्राने हैं गुरुजी कि हम एक सत्संग में नहीं पूरा कर सकते, नहीं उनकी देन चुका सकते गुरुजी। अनंतम शुक्राना। सभी को ब्लेस करते रहना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग
सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु महाराज की कृपा से 11 बजे एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। सत्संग बोलने से पहले एक बार मंत्र जाप करना चाहूंगी और सभी गुरु जी की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में तो गुरु जी की प्यारी संगत और गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग बहुत से हैं संगत जी। आज का ही एक घटना होते होते बच गई। मैं शाम को ड्यूटी से लौट रही थी, 4:30 की बात है और हमेशा की तरह जैसे कार ड्राइव करती हूँ वैसे ही ड्राइव करके आ रही थी और सामने से अचानक से रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई। तो मुझे लगा कि मैं अगर ब्रेक मारूंगी भी, साइड होंगी भी तो भी बच नहीं पाऊंगी, बट फिर भी उस गाड़ी ने जो रॉन्ग साइड से आ रही थी उसने दूसरी तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी, मैंने भी दूसरी तरफ फिर अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं कैसे बची मुझे खुद ही नहीं पता। तब 4 या 5 सेकंड का अंतर था, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं गुरु महाराज की कृपा से फिर एक बार बची, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। बहुत से सत्संग हर दिन होते हैं संगत जी। मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है क्या बोलूं और उसी समय जो याद आता है मैं बोलने लग जाती हूँ। जैसे अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी गए थे और पीछे से एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, वो सांड, गाय का बड़ा रूप जो होता है वो आया और उनके लेफ्ट हैंड में ऐसे उसने अपने सिर को ऐसे 2-3 बार टच किया। तो मेरे हस्बैंड अंकल इतने अच्छे से घर आके बता रहे थे कि अरे एक सांड आया, उसको भूख लगी थी तो मैं फिर उसको कैंटीन से कुछ खाने का मैंने समोसा भजिया जो भी है दिला दिया। बट उसी क्षण मुझे याद आया कि गुरुजी के पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति अंकल पे एक संकट है, एक्सीडेंट हो सकता है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले, कष्ट कटवा ले। तो मैं सुनती जा रही थी क्योंकि पिछले साल ही मैं और भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कई चैनल्स पे कि कैसे मेरे अंकल जी का, हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ था और गुरुजी महाराज ने उनकी रक्षा की। गाड़ी से वो गिरे थे और 2019 में तो मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है, वो 2016 में एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, बट उतना हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे। मैं 2023 के मार्च से गुरुजी से जुड़ी। तो उसके पहले एक बार 2019 में भी मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो चुका है। उनकी लेफ्ट हैंड की हड्डी टूटी थी ऑपरेशन से, उसमें रॉड डली हुई है। तो मैं हमेशा घबराती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी रक्षा करिएगा, बस और क्या कह सकते हैं। और गुरुजी महाराज ने रक्षा की। तो उसी टाइम मुझे याद आया जब मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि बहुत बड़ा सा सांड आया और उनके लेफ्ट हैंड को ऐसे टच किया 2-3 बार। हो सकता था वो मार देता, पटक देता, क्योंकि कई बार हम चैनल्स में या ऐसे भी मोहल्ले पड़ोस में देखे हैं कि कैसे जानवर पटक देते हैं, मार देते हैं। तो मैं बहुत 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 मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इतनी बार मैंने गुरुजी को तुरंत ही शुक्राना कहा। और हाँ, एक और सत्संग याद आ रहा है कि ये 3 दिन पहले की बात है। 30 जुलाई को मेरा फेस, लेफ्ट साइड फेस में बहुत दुख रहा था और मैं वैसे भी मैं वात की पेशेंट हूँ। तो मैं 2 साल पहले जब गुरुजी महाराज से जुड़ी तब मैं 4 गोलियां खाती थी आयुर्वेदिक वात की। तो वो गोलियां भी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं 2 गोली में आ गई। और मैं एक टाइम ऐसा आया मैं चल नहीं पाती थी। वो भी बहुत ही लंबा सत्संग है। मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में पहुंची और वहां से मैंने चलने लगी और मैं भूल गई कि मेरे राइट पैर में कितनी प्रॉब्लम थी और मैं भूल गई कि मैं चल रही हूँ। गुरुजी महाराज के सत्संग से मैं लौटी थी, 2022 के नवंबर की बात है। तो अभी ये संगत जी 30 जुलाई को मेरे लेफ्ट फेस, लेफ्ट पीठ में दर्द था, फेस में बहुत दर्द था और मुझे हल्का फीवर भी था। तो मैं दवाई तो ले ही रही थी, वात की भी दवाई ले रही थी कि शायद ये पेन वात के कारण कहीं भी बॉडी में हल्का हल्का पेन हो जाता है ऐसा। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था, मेरे ही लिए था कि तू 41 डेज मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे काटनी है। तो मैं हाँ ठीक है ऐसे 1-2 दिन ही हुआ था। मैंने सत्संग 27-28 जुलाई के आसपास सुना था। तो मैं बोली हाँ ठीक है, मैं बैठूंगी, अलग से गुरुजी महाराज के पास बैठूंगी। फिर 30 को जब 30 जुलाई को फेस में बहुत
दर्द हुआ। दवाई मैं खा चुकी थी फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ड्यूटी निकलना था, तो मैं सोची कि अब मैं 2 गोली की जगह 1 गोली की जगह मैं 1 गोली और खा लूंगी। फिर तुरंत ही गुरुजी महाराज ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनके सामने बैठूं। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो 8:30 को चले जाते हैं ड्यूटी, बच्चा 6:15 पे स्कूल निकल जाता है। मैं अकेली थी और मेरे गुरुजी महाराज के सामने ही वही स्टूल रखा है, बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी महाराज का। मैं बस उनको देखते हुए बैठी। सॉरी संगत जी, मेरी आंख में आंसू आ गए और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऑलमोस्ट 15 से 30 सेकंड के अंदर जो मेरे फेस में दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आज 3 दिन हो गए मुझे वो फेस में दर्द नहीं है। तब से मैं रोज सुबह 8:30 पे, क्योंकि कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ उस समय, चुपचाप गुरुजी महाराज को देखते हुए बैठ जाती हूँ। एक सत्संग और सुना था कि एक आंटी ने शेयर किया था कि वो चल नहीं पाती थी, उनको पैरों में प्रॉब्लम थी और कैसे उन्होंने गुरुजी महाराज को दिया, उनके सामने जोत जलाई और वो गुरुजी महाराज को देखती रही और 10 या 12 दिन में वो चलने लगी, सारे घर के काम करने लगी। तो पता नहीं ये सत्संग किसके लिए है, मुझे 100% रिलीफ मिला। बहुत मेरे लेफ्ट गाल में बहुत दर्द था और मुझे लगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी गुरुजी महाराज ने प्रेरणा दी और मैं उनको देखते हुए बस बैठी रही। घड़ी देख के 10 मिनट की, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज आया था तो रोज 10 मिनट मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे खाटनी है। तो मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, कब बैठूं, ड्यूटी जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, फिर रोजा है, खाना है, कब बैठूं, क्या करूं। तो वो वही टाइम था। अब मेरा रूटीन हो गया 4 दिन से, जब मैं बैठ रही हूँ उनके सामने चुपचाप बस उनको देखते बैठ जाती हूँ और चाय पीती रहती हूँ उस टाइम पे। और ये भी सोचती हूँ कि ये गुरुजी महाराज का ही प्रसाद है, क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं या घर पे सत्संग करते हैं तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ही ऐसे बैठ के हम चाय प्रसाद जो है, सॉरी चाय बोल दिया था मैंने, माफ करिएगा संगत जी, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद खाते हैं। तो बस मैं वही नाश्ता जो सुबह बनता है वो भी गुरुजी का ही प्रसाद है, चाय प्रसाद है बोल के मैं उसे खाती रहती हूँ, चाय पीती रहती हूँ और बस गुरुजी महाराज को 10 मिनट तक देखती रहती हूँ और उससे मुझे पूरा रिलीफ मिला। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इतना ही याद आया। ये जो भी सत्संग सुने, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार मैं क्षमा याचना चाहूंगी, गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। और यही अरदास है, गुरुजी महाराज सब पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सबकी अरदास आप पूरी करे, सबको स्वस्थ करे, सबके घर में खुशियां हो गुरुजी। बस अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सभी को। मेरा नाम नीलम है, मैं करनाल हरियाणा से। इससे पहले भी मैंने बहुत शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और जो ये आंटी अंकल मेरा जो सत्संग है वो शेयर करते हैं वो बहुत जल्दी शेयर भी कर देते हैं, तो उनको भी मेरा जय गुरु जी और बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इनका ये चैनल जो है वो फलता फूलता रहे, ऐसी मेरी अरदास है गुरु जी से। संगत जी, आज मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मेरी जो बेटी है उसको जो है वो कॉलेज मिल गया है और जो वो ब्रांच चाहती थी वो भी मिल गई है और हम गुरुजी की कृपा से कल हम उसका एडमिशन भी उस कॉलेज में करा आए हैं और बहुत अच्छे से गुरुजी ने वो एडमिशन बिना किसी बाधा के, विघ्न के, कोई ऐसा कुछ हमें मुश्किल नहीं आई। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमारा एडमिशन मेरी बेटी का करा दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का ऐसी अपनी कृपा हम पर बना कर रखे। और उसके बाद फिर हम लोग बेटे के लिए जो है पीजी या हॉस्टल हम लेना चाह रहे थे, तो मैं गुरुजी को घर से ही बोल कर गई थी कि गुरुजी आपने ही फाइनल करना है कि बेटी को हॉस्टल में रहना है या पीजी में रहना है या कहीं और रहना है, जहां भी हमारी हाँ ना होगी वो सब आप ही करवाओगे। तो हम लोग संगत जी जब हम पहली बार जहाँ जिस लोकेशन में पीजी देखने गए, क्योंकि हम प्रेफर कर रहे थे जहाँ उसका कॉलेज है वहीं पर आसपास हमें पीजी मिल जाए, तो हम उस लोकेशन में जब पहले पीजी ढूंढने गए तो हमें नहीं मिला और
मतलब हमें समझ नहीं आया तो हम वापस चले गए। फिर हम दूसरी जगह फिर हम गए, तो वो थोड़ा-सा गलियों में जाकर था, तो हमें इतना लोकेशन अच्छा नहीं लगा क्योंकि गर्ल्स सेफ्टी भी चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद देखो संगत जी, जहाँ हम सबसे पहले गए थे ना, तो वहाँ हमें दोबारा जाना पड़ गया। और जब हम मतलब कॉलेज के ही बाहर की वॉल पे एक नंबर लिखा था और जब हमने उस पे कॉल किया तो वो उसी लोकेशन का निकला जहाँ हम पहले गए थे और हम वापस आ गए थे। तो उसके बाद हमने पीजी वगैरह देखा हमने। और आप ये देखो संगत जी की गुरुजी ने क्या हुआ, क्या कमाल किया कि वहां पर जब हम पीजी देख रहे थे तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि बेटी की ही सेम ब्रांच की और सेम कॉलेज की लड़की हमें मिल गई, वो भी रूम देख रही थी। तो गुरुजी ने उन दोनों को सेम रूम दिलवा दिया। और दूसरा सबसे जो अच्छी बात ब्लेसिंग्स गुरुजी ने जो दी वो क्या थी, हॉस्टल उसमें पीजी रूम में, कि उस रूम में हमने एक्चुअली जो ट्रिपल बेड वाला जो है हमने रूम लिया। उसका रीजन ये था कि अभी बच्चा नया है, शिफ्ट हो रहा है पीजी में, तो अगर मान लो कि 3 जने होंगे तो एक जना अगर घर चला गया है तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए पीछे, ताकि बच्चा अकेला ना रहे रूम में। तो फिर वहां पर जैसे 3 अलमीरा भी थी, तो बेटी ने ना एक अलमीरा चूज की कि मुझे ये अलमीरा चाहिए। और संगत जी आप ये देखो, आप मानोगे उस अलमीरा के बाहर उस पर जो वो है उसका डोर था अलमीरा का, उस डोर पर इतनी बड़ी बटरफ्लाई का स्टिकर लगा हुआ था। आप मानोगे नहीं, मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं मतलब गुरुजी ने देखो वहीं पर अपनी ब्लेसिंग्स दे दी मुझे बटरफ्लाई रूप में। इतनी बड़ी बटरफ्लाई लगी हुई थी और बेटी को वही अलमीरा भी पसंद आ गई। हालांकि पहले मेरा बटरफ्लाई पर ध्यान ही नहीं गया और बेटी ने कहा मुझे ये अलमीरा चाहिए। और जब बाद में देखा कि इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मैंने बेटी को बोला कि बेटा आपने नोटिस किया, देखो सामने अलमीरा पे क्या लगा है? कहती हाँ बटरफ्लाई लगी है। मतलब गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में उसके रूम में दर्शन दे दिए। और मैंने कहा गुरुजी बेटा अब आपके रूम के अंदर ही है। अब देखो गुरुजी ने ही हमें, वो देखो ना, हम सबसे पहले इसी पीजी वाले एरिया में आए, फिर हम यहाँ से वापस जाके हम दूसरे एरिया में गए, हमें वो पसंद नहीं आया और गुरुजी हमें वापस उसी एरिया में ले आए। आप ये देखो, और रूम के अंदर बटरफ्लाई लगी हुई है अलमीरा पे और गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में हमें दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो समझ नहीं आ रही किस वर्ड्स में मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। आपसे मैं अरदास करती हूँ कि ऐसे मुझे शुक्राना सत्संग करने के मौके हमेशा देते रहना गुरुजी। बस अब मेरी टेंशन खत्म हो गई है कि गुरुजी ने ऑलरेडी वहां पर बटरफ्लाई रूप में वहां पर बैठे हुए हैं रूम में, तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी की देख रेख सुरक्षा सब कुछ अब गुरुजी के हाथ में, गुरुजी ने ही करना है अब जो करना है, क्योंकि गुरुजी ने ही वो रूम दिलवाया, गुरुजी ने ही वही कॉलेज दिलवाया, गुरुजी ने ही सब काम किए हैं। तो आगे भी मेरी दोनों बेटियों की जो डोर है वो गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी अपने आप देखेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी ने ही मेरी बेटी को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसको कभी भी किसी गलत राह में कभी भी चलने मत देना। अगर कोई गलत दोस्त उसकी संगत में आ जाए या उसके फ्रेंड सर्कल में आ जाए तो प्लीज मेरी बेटी को उस संगत से, उस गलत दोस्तों से दूर रखना गुरुजी, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि बच्चे जब माँ बाप के साथ नहीं होते तो ऐसी उसमें पड़ जाते हैं, कोई उनको बहका देता है या कुछ भी। तो गुरुजी अब आपने ही ध्यान रखना है अपनी बेटी का। मैंने अपनी दोनों बेटियों की डोर आपके हाथ में सौंप दी है। आपने ही उसे वहां सुरक्षा देनी है ऑल टाइम, आपने ही उसका ध्यान रखना है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा शिक्षा के हर क्षेत्र में वो उन्नति और तरक्की करती रहे, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान दे, अपना सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, मुझे कोई टेंशन ना हो गुरुजी। बस अब आपके ऊपर ही मेरा विश्वास टिका हुआ है, इस विश्वास को कभी टूटने मत देना और मेरा विश्वास ऐसे ही बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ता रहे गुरुजी आपके ऊपर। तो बस गुरुजी। और संगत जी एक और बात, मुझे एक दिन गुरुजी ने सपने में शिवलिंग रूप में दर्शन दिए और उसमें क्या था कि सपने में जैसे मुझे ऐसा हो रहा है कि हम बड़े मंदिर में हैं और मेरे मम्मा भी हैं और मैं भी हूँ, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले मम्मा बड़े मंदिर के दर्शन करने गए थे, मैंने आपको बताया था अपने पिछले सत्संग में। तो उसमें क्या है, मम्मा ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे, जैसे कोई लैडर टाइप है, कुछ सीढ़ी टाइप है, तो उससे मम्मा ऊपर चढ़ रहे हैं और मम्मा जो है वो
सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं और मैं मतलब उसमें सपने में घबरा जाती हूँ कि क्या हो गया मम्मा को, क्या हो गया। तो पीछे से जैसे लोग कुछ उल्टा बोल रहे हैं मम्मी के बारे में, जैसे मम्मा गिर जाते हैं कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि मर गई क्या, मर गई क्या, इस तरह से मतलब। और मैं रो रही हूँ कि मम्मा गिर गए, मम्मा को क्या हो गया। तो पर सपने में मैंने देखा है मम्मा गिर गए थे, तो फिर मम्मा ठीक थे, बिल्कुल मम्मा अच्छे से बात कर रहे थे, ठीक थे। तो शायद गुरुजी ने मेरी मम्मा का कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो सपने में कटवा दिया। उसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी मम्मी की तरफ से और अपनी तरफ से करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, ब्लेस किया, उसके लिए तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो। मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ किसी का, वो बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सपने में, मुझे कब दोगे। तो गुरुजी ने मुझे मतलब शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, जैसे वो बड़े मंदिर का बहुत बड़ा शिवलिंग है ना, तो इस तरह से मुझे शिवलिंग दिखाई दिया। तो वो मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, हालांकि जब मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए गई तो मुझे था हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो फिर मुझे पता चला कि बड़े मंदिर जो है आज बंद है, तो हम नहीं जा पाए। तो शायद अभी गुरुजी की कृपा नहीं हुई कि हम बड़े मंदिर जा पाए। कोई बात नहीं, गुरुजी बुलाएंगे हमें बहुत जल्दी। तो मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार के, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ऐसे ही हमेशा मेरी बेटियों पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और मुझसे संगत जी कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाते समय तो प्लीज मुझे माफ करना। और गुरुजी आप भी अगर मुझसे कोई शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज माफ करना। और हमेशा ऐसे मौके देते रहना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग करती रहूं गुरुजी। तो अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।